वेलकम होम आंटी। थैंक यू बेटा। मैं तो चाहती थी कि आपको हॉस्पिटल से खुद लेने आऊं, लेकिन कोई मुझे लेकर नहीं गया। अरे बेटा हम लोग घर ही आ रहे थे, फिर तुम्हें क्या ले जाते। छोड़ो इसको, बेवक्त बात करती है ना। तुम बताओ कैसी तबीयत है तुम्हारी, कैसा लग रहा है, अब बेहतर हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ। फिर अल्लाह तेरा शुक्र है। आंटी रूम में चलते हैं, आप थक गई होंगी, आराम कर लें। हाँ हाँ बेटा, तुम लेके जाओ इनको कमरे में। नरगिस मैंने तुम्हारे लिए सूप बनवाया है, मैं लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। बेटा थोड़ी देर इधर बिठा दो, अभी हिम्मत नहीं हो रही। जी बिल्कुल। चलिए। आज बस थोड़ी देर बैठूंगी ना। जी जी। बैठ जाए, बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए। जीती रहो बेटा, आराम से। आप कैसा महसूस कर रही हैं? बेहतर है बेटा। वलीद, क्या अगर ज़ारा जिद कर रही थी तो उसे भी साथ ले आते हैं। पिछले 3-4 दिन से तो उसे कोई फिक्र नहीं थी, एक बार भी नहीं कहा उसने मुझे। आंटी उसकी बात का बुरा मत माने, वो तो बेवकूफ है। सालिया से बात हुई तुम्हारी? जी आज सुबह ही हुई थी। पता नहीं उसे क्या जल्दी पड़ी हुई थी जाने की। रुक जाती तो मैं रुखसती कर लेती। माँ वो अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी, उनका चेकअप भी जरूरी था। फिजिशियन इस्लामाबाद में ही है। ओ, अब कैसी तबीयत है? पहले से बेहतर है। चलो मेरी बात कराओ। नहीं आंटी, अभी आप कुछ खाएंगी और रेस्ट करेंगी, फिर किसी से बात करेंगी। मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है माँ, आपको रेस्ट करना चाहिए, कुछ खा पी लें, बाद में बात करा दूंगा। अब वो तुम्हारा शौहर है सबा, और तुम्हारा रवैया उसके साथ दुरुस्त नहीं। वो बेचारा इस वक्त बहुत परेशान है, घर और अस्पताल के चक्कर काटे जा रहे हैं, और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत उसे तुम्हारी है। उसे जिसकी जरूरत है वो उसके साथ है। क्या कहा? कुछ नहीं। तो उसे कम से कम फोन कर लेती, नरगिस की खैरियत ही पूछ लेती। कर लूंगी। वो कह रहा था उसने तुम्हें फोन किया और तुमने कॉल रिसीव नहीं की। मैं बिजी थी। कॉल बैक कर लेती ना बेटा। मेरा दिल नहीं चाहता खाला अम्मी, प्लीज आप मुझे फोर्स मत करें। ये क्या हो गया है सबा तुम्हें? 4 दिन हुए तुम्हारी शादी को, अभी से इतनी बेजारी? शादी नहीं, निकाह। निकाह तो शादी की बुनियाद है, सबसे मजबूत बंधन होता है निकाह का बेटा। कभी होता था खाला, अब नहीं। ये तुम क्या कह रही हो सबा? ये निकाह तुम्हारी मर्जी से हुआ है, हमने कोई जबरदस्ती तो नहीं की तुम्हारे साथ। अरे तो मैं कब किसी पे इल्जाम दे रही हूँ? तो फिर अपना रवैया दुरुस्त करो। अगर वलीद के खिलाफ तुम्हें कोई बदगुमानी है, कोई गलत फहमी है, तो उससे बैठ के बात करो, मसले का हल निकालो। तुमने सारी जिंदगी उसके साथ गुजारनी है, तुम दोनों के बीच में गलतफहमी या बदगुमानी नहीं होनी चाहिए सबा। बस नरगिस जैसे अस्पताल से घर आ जाए, मैं रुखसती की डेट लेती हूँ उससे। प्लीज खाला, फिलहाल आप रुखसती का ख्याल अपने जहन से निकाल दें, मैं इस सब के लिए तैयार नहीं। सबा, सबा इधर आओ। खाला अम्मी आप क्यों मुझे फोर्स करना चाहती हैं? मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, बल्कि कुछ बताना चाहती हूँ। क्या? तुम नसीर भाई की हालत देख रही हो ना, वो मुझे रोज कहते हैं सबा जबरदस्ती लेकर आ गई, वरना मैं उससे रुखसत करवा कर आता। मुझे अपना फर्ज पूरा करना है जल्द से जल्द। अब तुम बताओ मैं उन्हें क्या जवाब दूं कि तुम अपनी रुखसती नहीं लेना चाहती? तो क्या बाबा की खुशियों के लिए मैं अपनी जिंदगी दांव पे लगा दूं? तुम क्या कह रही हो सबा?
वलीद ने ऐसा क्या कर दिया? सिर्फ मनाइल के साथ आता जाता देखकर या बातें करता देखकर तुमने ये अंदाजा लगा लिया कि वो मनाइल को पसंद करता है, तुम्हें नहीं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मगर हाँ, उन दोनों की कुर्बत ने मेरे जहन में बहुत से सवालात उठा दिए हैं। जब तक मैं उनके जवाबात हासिल नहीं कर लूं, मैं कोई फैसला नहीं ले सकती। तो फिर ठीक है, ये बात तुम खुद जाकर नसीर भाई से कह दो, ताकि वो मुझे फोर्स ना करें नरगिस से बात करने के लिए। मैं क्यों बात करूं उनसे खाला अम्मी? आप समझा देना उन्हें। नहीं, मसला तुम्हें, इसलिए तुम जाकर बेहतर अंदाज में समझा सकती हो और उनके हर सवाल का जवाब भी दे सकती हो, वरना वो मुझसे सवाल करेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी? लेकिन मैं उनसे ये बात नहीं कर सकती। तो फिर मैं क्या कहकर इनकार करूंगी उनसे? वजह तो पूछेंगे ना मुझसे कि तुम अपनी रुखसती नहीं लेना चाहती। इसलिए अच्छा है तुम खुद जाकर उनसे बात करो और वजह भी बताओ। और हाँ, मैं ये भी बता दूं, अगर तुम्हारा इरादा 4-6 माह आगे बढ़ाने का है तो मैं अगले महीने अमेरिका जा रही हूँ। अमेरिका? लेकिन क्यों? महमूद के पास जा रही हूँ। वो स्पेशल चाइल्ड है, तुम्हें अच्छी तरह पता है। वो बार बार मुझे कॉल करता है, उसे मेरी जरूरत है और मेरी वापसी का भी कुछ नहीं पता। खाल, आपके हाथ हमेशा मेरे हाथों में रहेंगे। सिर्फ मौत ही हमें जुदा कर सकती है। ऐसी बातें मत करो, हमारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। मैंने बहुत ख्वाब देखे हैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के। मैं वो सब पूरे करना चाहती हूँ। तुम्हारे हर ख्वाब पूरे होंगे शीबा। मगर कब हनान? तुम अपनी अम्मी को कब लाओगे? एक्चुअली अम्मी तुम्हें तुम्हारी शान के मुताबिक भी आके लाना चाहती हैं। अभी कुछ ड्यूज हैं जिनके लिए वो भाग दौड़ कर रही हैं। जैसे ही पैसे मिलेंगे वो बड़ी शान से तुम्हारा रिश्ता लेके आएंगे। तो तुम आंटी को बताओ ना कि मुझे शान और शौकत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मैं क्या करूं शीबा? अम्मी के कुछ अरमान हैं जो मेरी पहली शादी में पूरे नहीं कर सकी। सब कुछ इतना जल्दी में हुआ। तुम्हें याद है ना, मेरे बाबा को नहीं पता कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। तुम प्लीज आंटी को बता देना। डोंट वरी, मुझे भी याद है और अम्मी को भी। अच्छा सुनो, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हें 5 लाख का चेक दे देती हूँ। तुम वो आंटी को देना और उनको कहना कि अपने सारे अरमान पूरे करने, और बस जल्दी से मेरे घर आ जाए।